विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिनकी वजह से मुझे धर्म मिला, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले सेशन में हमने देखा था कि हम कर्मों के विपाक को कैसे बदले, है ना। कर्म जिस प्रकार से कर्म करना हमारे हाथ में होता है, उसी प्रकार से कर्म का विपाक क्या मिलेगा वह भी हमारे हाथ में हो सकता है, अपितु उसकी कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा और उसी प्रक्रिया को हम सीख रहे हैं कि कर्म सिद्धांत में कर्म केवल बनते हैं ऐसा सिद्धांत नहीं है। कर्म सिद्धांत में कर्म कैसे विपाक देते हैं ऐसा भी सिद्धांत बताया है, और कर्मों से कैसे छुटकारा हो सकता है ऐसा भी सिद्धांत बताया है ना। जिस प्रकार से प्रकृति में नाना तरह के नियम होते हैं, नाना प्रकार के लॉज होते हैं, उसी प्रकार से कर्म नियम भी होता है। बुद्धिज्म में अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं, जिस नियम के आधार में प्रकृति में कुछ बदलाव होते रहते हैं या फिर पूरे लोक में बदलाव होते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में बदलाव होते रहते हैं। 5 नियम है। जैसे सबसे पहला नियम ऋतु नियम बोला जाता है ना। सबसे पहला नियम क्या है? ऋतु नियम। तो ऋतु नियम मतलब कि जैसे समर के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है, फिर विंटर सीजन के बाद फिर से समर सीजन आता है। तो ये सीजन आने की वजह से क्या होता है कि प्रकृति में बदलाव होते हैं, है ना। बारिश के मौसम में सब जगह हरा भरा होता है, वही धूप काल के मौसम में सभी जगह पे सूखा सूखा महसूस होता है। तो ये इसके पीछे भी बहुत सारे प्रकृति के नियम होते हैं। जैसे धरती जो है सूरज के दूर जाने से विंटर आता है, करीब आने से समर आता है। तो ये प्रक्रिया अलग है। कार्य कारण भाव हर एक चीज में होता है। इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कार्य कारण भाव है ना। और कार्य कारण भाव का ही स्वरूप क्या होता है? ऋतु नियम है। फिर बीज नियम है। बीज नियम मतलब जो बोआ जाएगा वही मिलेगा। आम का बीज बोया है तो आम का ही फल मिलेगा, है ना। नीम का बीज बोया है तो नीम का ही फल मिलेगा। तो ये क्या है? बीज नियम बोला जाता है, दूसरा नियम। फिर तीसरा नियम है चित्त नियम। चित्त की भी अपने नियम है। चित्त की उत्पत्ति के अपने नियम है, चित्त के नष्ट होने के अपने नियम है, चित्त का संचालन करने का अपना नियम है, चित्त का कैलकुलेशन करने का अपना नियम है। ये नाना तरह के नियम है। और ये भी इसमें भी क्या होता है? कार्य कारण भाव ही होता है। और फिर आता है चौथा नियम जिसको बोलते हैं कर्म नियम। कर्म नियम में तो हम सब जो पढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं उस प्रकार से हमें फल मिलेगा, है ना। पाप कर्म किया है तो दुख आएगा, कुशल कर्म किया है तो सुख आएगा। सिंपल फॉर्मूला है ना। ये भी क्या है? कार्य कारण भाव है ना। प्रकृति के नियम के आधार पर आपको फल मिलता है। और फिर लास्ट में होता है धम्म नियम, है ना। धम्म नियम क्या है? इस ये जो ये भी कार्य कारण भाव होता है, धम्म नियम में भी कार्य कारण भाव होता है, लेकिन ये चारों नियम जो होते हैं इस नियमों से परे जो होता है धम्म नियम होता है। इन चारों नियमों से ऊपर उठने के लिए धम्म नियम होता है। चारों नियम मतलब अगर हम प्रकृति को समझेंगे, धम्म नियम भी प्रकृति है, लेकिन ये चारों नियमों से ऊपर उठने के लिए जो नियम होता है उसको बोला जाता है धम्म नियम। तो इसको परफेक्ट लॉ ऑफ परफेक्शन भी कह सकते हैं, परफेक्शन के नियम भी कह सकते हैं, है ना। और धम्म बोला जाता है। अगर इसका कंपैरिजन अगर करेंगे तो प्रकृति के लॉ है, जैसे नथिंग इज परमानेंट, है ना। नथिंग इज परमानेंट। तो ये क्या है? एक प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का नियम है। अगर इस पूरे प्रकृति के नियम को अगर समझेंगे तो इस प्रकृति से ऊपर उठा जा सकता है। तो यही धर्म नियम है। धर्म मतलब प्रॉपर्टी,
ये नियमों की भी अपनी एक प्रॉपर्टी है, ये समझना मतलब धम्म है। ये सभी नियमों से परे, सभी नियमों से छूटने का भी एक नियम होता है, उसको बोलते हैं धम्म नियम, है ना। तो ये धम्म नियम का ही हम अभ्यास करते हैं। तो इसको धम्म नियम क्या है कि ये समझना बहुत कठिन है, लेकिन एक चाइना में मतलब भगवान जी के ही करीब करीब जब भगवान जी भारत में हुए थे उस समय में चाइना में लाओ त्सु, उसी के आसपास 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लाओ त्सु नाम के एक चाइनीज फिलोसोफर हो गए, तो उन्होंने दाओ दाओ का कंसेप्ट दिया। एक दाओ होता है, प्रकृति में ऐसे नियम होते हैं कि वह नियम का अगर हम आचरण करते हैं तो हम प्रकृति से ऊपर उठ जाएंगे, है ना। मतलब कि जैसे नदी में क्या होता है, नदी में बहने का अपना एक नियम होता है, पानी के ऊपर तैरने का अपना एक नियम होता है, लेकिन अगर पानी के ऊपर हम प्रॉपरली नहीं तैरेंगे तो हम डूब जाएंगे, है ना। नाना प्रकार की प्रयत्न करेंगे, हिलन चलन करेंगे तो डूब जाएंगे। दाओ नियम का मतलब क्या है कि तुम जस्ट बहो, प्रकृति के साथ जैसे बह रही है नदी वैसे बहो, तो नदी तुम्हें रेजिस्ट नहीं करेगी, नदी तुम्हें खुद बहा के ले जाएगी। तुम केवल अपनी तरफ से जो प्रतिकार करना है वो छोड़ दो, और फिर तुम्हें जो प्रकृति के नियम है वो अपने आप कर ले जाएंगे उस प्रकार से। तो जो दाओ का सिद्धांत है वो करीब करीब जो भगवान जी ने धम्म प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया है, धम्म नियम का प्रयोग किया है, वो धम्म नियम और दाओ नियम ये क्या है, दरअसल सेम है। और हर एक चीज का दाओ होता है, हर एक चीज का दाव होता है उनके फिलोसफी के अकॉर्डिंग। तो दाव का मतलब ये है कि हर एक चीज की एक परफेक्ट नियम होता है, हर एक चीज का एक कंप्लीट नियम बोल सकते हैं, होलसम नियम बोल सकते हैं, सम्यक नियम बोल सकते हैं, परिपूर्ण नियम बोल सकते हैं। एक परिपूर्ण नियम होता है, उस परिपूर्ण नियम को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, या फिर जस्ट उस नियम को तुम धारण करना होता है। धारण करना मतलब कि बाकी के सभी नियमों को छोड़ना पड़ता है और अपने आप वो नियम धारण हो जाता है। जैसे निर्वाण का मतलब क्या है कि बाकी सभी आलम्बनों को आपने छोड़ दिया तो अपने आप निर्वाण को धारण करते हो, उसी हिसाब से वो दाव। तो ये धम्म, धम्म का आपको साक्षात्कार करना पड़ता है। धम्म नियम आपको ये कर्म नियम से ऊपर उठने के नियम है। कब ऊपर उठेंगे कि जब आपको ये कर्मा का दाव समझ में आएगा कि एक्चुअल में कर्मा कैसे काम करता है, तभी इस कर्मों से ऊपर उठा जा सकता है, तभी इस कर्मों से मुक्ति हो सकती है ना। प्रतिकार करने से कर्मों से मुक्ति नहीं होगी, केवल भोगते रहने से भी कर्मों से मुक्ति नहीं होगी, है ना। केवल कर्मों से भागते रहने से भी कर्मों की मुक्ति नहीं होगी, इस प्रकार से है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्मों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सम्यक रूप से सामना करना पड़ेगा, ना कि उसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ थोड़ा बदलाव करना, थोड़ा एक्सेप्टेंस थोड़ा बदलाव, थोड़ा एक्सेप्टेंस थोड़ा बदलाव, और फिर वो चेंज हो जाएगा। प्रकृति का नियम है ना। तो प्रकृति को नियम को सीखना है, समझना है, और फिर उसके बाद हम उसको बदल कर सकते हैं। यही भगवान जी का क्या है, नियम है कि थोड़ा पहले थोड़ा ज्ञान मिलने दो, है ना। जैसे आप ये सब ये सुना होगा कि सब गाय पड़ी संवेदी असुसि सामिति सिक्खति, सब गाय पड़ी संवेदी पස්සसि सामिति सिक्खति, है ना। फिर पसंग भयं काय संखारम असुसि सामिति सिक्खति, पसंग भयं काय संखारम पස්සसि सामिति सिक्खति, है ना। आनापान सती सिखाते हुए भगवान जी ने बताया था, 4 स्टेप बताया है विशुद्धि महासतिपट्ठान सूत्र में। वैसे तो 16 प्रकार है आनापान की, लेकिन 4 स्टेप बेसिक है। बेसिक में क्या होता है कि सो सतो व सती सतो व पस्सति, केवल आ रहा है जा रहा है ऐसा जानना है। फिर दीघं व अस्सं तो दीघं अस्य सामिति बजानाति, दीघं व पस्सं तो दीघं पस्स सामिति बजानाति, दीर्घ है तो दीर्घ है ना, छोटा है तो छोटा है, रस्व है तो रस्व है, इस प्रकार से जानना। तो ये सांसों का अभ्यास करते करते काया का अभ्यास होने लगेगा, क्योंकि सांस और काया अलग अलग नहीं है। फिर काया में क्या है कि सब काय बड़ी संवेदी अस्य शिष्यामिति सिक्खति, सब काय बड़ी संवेदी अस्य शिष्यामिति सिक्खति, कि तुम्हें पहले काया को जानना पड़ेगा कि काया क्या है। काया का संवेदन करना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा, संवेदी मतलब जानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि हाँ ये काया है। फिर जब आप उसको जानोगे तभी उसको प्रक्षब्ध करोगे। पसंग भयं काय संखारम अस्य शिष्यामिति सिक्खति, पसंग भयं काय संखारम अस्य शिष्यामिति सिक्खति।
जब तक ये जानोगे नहीं काया को परिपूर्ण रूप से, सब काय परिपूर्ण रूप से नहीं जानोगे, तब तक परिपूर्ण रूप से उसको शांत भी नहीं कर सकते काय संस्कारों को। वैसा ही है चित्त संखार। चित्त संखार बड़ी संवेदी अस्य से सामिति सिक्खति, चित्त संखार बड़ी संवेदी अस्य से सामिति सिक्खति। फिर पसंग भयं चित्त संखार अस्य से सामिति सिक्खति, पसंग भयं चित्त संखार अस्य से सामिति सिक्खति। चित्त संखार को मतलब जो वेदना है, जो इमोशन है, फलाना फलाना चीज है, वो शांत करने के लिए पहले उनको जानना पड़ेगा। चित्त संखार बड़ी संवेदी, उसको बड़ी संवेदन करना पड़ेगा। हाँ, ये चित्त संस्कार है। फिर उसके बाद पसंद भयंकार चित्त संखार, फिर उसके बाद प्रक्षुब्ध किया जा सकता है। जब तक जाना नहीं जाता तब तक शांत नहीं किया जाता, शांत किया नहीं जा सकता। जब तक शांत किया नहीं जा सकता उसके परे जाया नहीं जा सकता। ये 3 फॉर्मूला है ना। जैसे कोई, जैसे किसी को क्या मिल गया, कोई मोटर मिल गया है ना, उसने देखा नहीं है, तो है ना, तो मोटर मिल गई है, लेकिन ये मोटर को चालू है, वो कंटिन्यू है, एक गाड़ी है वो घूम रहा है, अंदर कुछ तो भी मैकेनिज्म चल रहा है, तो वो बंद करना है। या फिर हम बोलते हैं ना मूवी में कैसा होता है, बॉम्ब होते हैं, बॉम्ब। तो बॉम्ब स्फोट होने के लिए क्या होता है, तो उसको समझना पड़ता है कि ये बॉम्ब का स्ट्रक्चर क्या है। या फिर वो उसमें हमेशा होता है कि लाल वायर काटनी है कि पीली वायर काटनी है ना, या हरी वायर काटनी है। तो जब पहले पता होना चाहिए किस किस्म का बॉम्ब है, फिर उसके बाद जो बॉम्ब स्क्वाड वाले को क्या करना पड़ता है, फोन करते हैं और फिर वो बताते हैं क्या ये ऐसे ऐसे काटो तो वो बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर गलत काट दिया तो क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आपको वो इंजन है, समझो कोई इंजन है, कोई मशीन है, उस मशीन को बंद करना है, सम्यक रूप से बंद करना है, तो क्या होगा, मशीन को बंद करने के लिए आपको पहले उस मशीन का अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उस मशीन को शांत कर सकते हो, उसका मैकेनिज्म समझ में आने के बाद उसको शांत किया जाता है। अगर मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो उसको शांत किया नहीं जा सकता। किया जा सकता है कि उसको फोड़ दो, तोड़ दो, जला दो, है ना, उसको क्रंच कर दो, तो वो फूट जाएगा। मतलब फिर ऐसे रूप से, विनाशकारी रूप से अगर उसका, उसको शांत करने की कोशिश कर ली, अन्य पद्धति से उसको खत्म करने की कोशिश कर दी, शांत करने की कोशिश कर दी, तो उसमें क्या होती है, एक त्रुटि रह जाती है। त्रुटि क्या रहती है कि वो फिर जो मशीन है काम नहीं करेगी, है ना। फिर जो मशीन है वो काम नहीं करेगी। जैसे मोबाइल है, मोबाइल नहीं चल रहा तो हम उसको ठक 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 करते हैं और फिर वो कभी कभी चलने लगता है, लेकिन ऐसे ही करते रहे तो वो खराब हो जाएगा। या फिर रिमोट है, बार बार ठक ठक करके उसको चालू करते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि वो ठक ठक करने के कारण रिमोट खराब खराब हो जाएगा। खराब हो जाने के बाद फिर वो काम ही नहीं आएगा, है ना। तो उसको पुनः काम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो रिमोट दुरुस्त करने वाला है उसके पास जाना पड़ेगा। फिर वो सही ढंग से रिमोट को दुरुस्त करेगा, उसकी सिर्फ कमियां निकालेगा, उसके जो पुर्जे है वो नए डालेगा और फिर वो अच्छे से काम करने लगेगा। मोबाइल का भी वही है, मोबाइल खराब हो गया तो आप मोबाइल शॉपिंग में जाते हैं, फिर वो दुरुस्त करेगा, 12 जानेगा और फिर वो फिर से चालू हो जाएगा। अगर ज्ञान के साथ उसको शांत किया जाता है, ज्ञान के साथ अगर उसको दुरुस्त किया जाता है, तो ही वो पुनः यूज करने के लायक है। अगर अज्ञान के साथ उसको शांत करने की कोशिश की जाती है तो कभी भी शांत नहीं हो सकता। तो सेम वही है, चाहे वो कर्म नियम है, चाहे वो अपनी बॉडी है। बॉडी मतलब क्या है, एक मशीन ही समझो। इस मशीन को शांत करना है, प्रसन्न भयंकर संखार, या फिर निर्वाण का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी प्रक्षुब्ध होती है। अगर उसको सम्यक रूप से शांत नहीं किया तो फिर डेथ हो जाती है ना। डेथ का मतलब क्या है कि वो सम्यक रूप से शांत नहीं हुआ है, इसीलिए वो चित्त भी सम्यक रूप से शांत नहीं हुआ है, सम्यक रूप से संतुष्ट नहीं हुआ है, तो पुनः जन्म लेगा, पुनः नई बॉडी मिलेगी। ये खत्म नहीं हुआ, है ना, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सम्यक रूप से खत्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसका स्वभाव जानने के बाद, उसका गुणधर्म जानने के बाद, फिर ज्ञान के साथ उसको सम्यक रूप से शांत किया जाता है। और शांत करने की अपनी एक प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस को हम सीख रहे हैं। और वो प्रोसेस नहीं पता है, जबरदस्त चित्त को एकदम शांत करने की कोशिश करेंगे, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने की थी, 6 साल तक उग्र तपस्या रहती थी। वो सांस को ऐसे रोक के रखते थे और उनको पूरा शरीर शांत करना था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। सांस रोकने से फिर वो प्रकृति के गुण पूरे नियम के परे जा रहा था वो, और फिर वो प्रकृति के नियम के परे जाने से, मतलब विरुद्ध जाने से, परे नहीं विरुद्ध जाने से क्या हो रहा था, उनको पीड़ाएं होती थी।
इतनी पीड़ा होती थी कि वो सांस इधर से निकलने की कोशिश करता था, वो कान बंद कर लिया, नाक बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, सांस निकलने के लिए जगह ही नहीं। ऐसे आधा आधा घंटा तक रहते, घंटों घंटों तक रहते, तो यहाँ पे सर में पीड़ा होती थी। फिर उन्होंने कहा है बोधिराज कुमार सूत्र में कि मुझे इतनी पीड़ाएं होती थी कि मानो कोई हथौड़े से ऐसे प्रहार करता है ना मेरे सिर पर, लेकिन फिर भी उन्होंने वो साधना नहीं छोड़ी थी। तो ये हठ योग का प्रकार, देह दंड का प्रकार, इससे भी कर्म क्षय नहीं होते हैं, शरीर प्रक्षुब्ध नहीं होता है, कर्म प्रक्षुब्ध नहीं होते हैं, है ना। तो कर्म प्रक्षुब्ध करने के लिए हमें कर्मों का ज्ञान होना आवश्यक है, बॉडी प्रक्षुब्ध करने के लिए बॉडी का ज्ञान होना आवश्यक है, चित्त प्रक्षुब्ध करने के लिए चित्त संस्कारों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये अगर चीज समझ लेते हैं तो सम्यक रूप से वो शांत हो जाते हैं। सम्यक रूप से शांत हो जाते हैं तो पुनः वो कभी भी हम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे है ना, कोई मोटा है, वो सम्यक रूप से हमने उसको बंद कर लिया तो कभी भी चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू। जैसे टॉर्च है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट बंद करने के लिए हम उस लाइट को फोड़ नहीं देते, बटन दबाया चालू हो जाता है, बटन दबाया बंद हो जाता है। प्रोसेस पता है तो लाइट बंद करने की प्रोसेस भी पता है, चालू करने की भी प्रोसेस पता है। ये प्रोसेस अगर पता है तो हम उस प्रकृति के नियम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने विजय प्राप्त किया है ना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, अगर इलेक्ट्रिसिटी को हाथ लगाएंगे तो हम मर जाते हैं, इतना हानिकारक है मनुष्य के लिए, लेकिन फिर भी मनुष्य ने उसको सम्यक रूप से ग्रहण किया है, उसको परिपूर्ण रूप से जाना है। तो उसको जान के ज्ञान के साथ उसको ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी है भी, लेकिन फिर भी हमें वो नष्ट नहीं करती। अग्नि का भी उपयोग वही था, बाकी के जानवर नहीं यूज कर सके अश्मयुग, जब अश्मयुगीन काल में, लेकिन मनुष्य ने अग्नि का खोज किया और उसको यूज करते रहे, अपने उस पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया कि अग्नि किस ज्यादा, अगर उसमें ईंधन है तो अग्नि बढ़ते रहेगी, आग इधर उधर फैलेंगी, तो ज्यादा अग्नि ईंधन नहीं देना है, संकुचित ईंधन देना है, बार बार थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, फिर वो थोड़ा 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 जलते रहेगा। इस प्रकार से अग्नि के प्रॉपर्टीज को, अग्नि के गुणधर्मों को उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, थोड़े से समय के लिए क्यों ना है, लेकिन उतना प्राप्त कर लिया, उतना पर्याप्त कर लिया कि हम उसका उपयोग करके फिर खाना पकाने लगे, फलाना फलाना चीजें करने लगे। तो ये सम्यक रूप से ज्ञान अगर ग्रहण करेंगे तो उसको सम्यक रूप से हम यूज भी कर सकते हैं। तो कर्मा सिद्धांत का सम्यक रूप से अगर हम ज्ञान करेंगे, है ना, कर्म और कर्म विपाक सम्यक रूप से जानेंगे कि कर्म क्या होते हैं और विपाक क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम इन कर्म से भी छुटकारा पाएंगे और विपाक से भी छुटकारा पा सकते हैं, है ना। अगर ये ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे करने से कर्म नहीं बनते, कर्म विपाक नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऐसे करने से भी कर्मों के विपाक नहीं होते। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, तब जाकर हम इसको बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कर्म करता है वह व्यक्ति कुशलता की तरफ बढ़ता है, मतलब उसको अच्छा बुरा पता होने से वो हमेशा अच्छा बुरा ही करेगा, है ना, मतलब बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। अगर उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है यह पता नहीं तो उसके हाथ से बुरे कर्म ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर उसको मार्ग पता है तब जाके वो सही करेगा। विपाक का भी वैसा है ना। तो विपाक को बदलने के लिए हम सीख रहे थे कि किस प्रकार से विपाक को बदलना है। तो सबसे पहले हमने दृष्टि विशुद्धि के बारे में देखा था। यहाँ 3 विशुद्धियां हैं, दृष्टि विशुद्धि, पाली भाषा में बोलते हैं दिट्ठी विशुद्धि, है ना, दिट्ठी विशुद्धि, चित्त विशुद्धि और प्रज्ञा विशुद्धि। 3 विशुद्धि को अगर हमने पूरा विशुद्ध कर लिया तो कर्मों के विपाक विशुद्ध हो जाते हैं और वे इसी लाइफ में विशुद्ध हो जाते हैं, है ना। दिट्ठी विशुद्धि, चित्त विशुद्धि और ज्ञान विशुद्धि, ज्ञान विशुद्धि। तो हमें इन 3 चीजों के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। अगर इसको अलग ढंग से बोला गया है भगवान जी ने तो भावित काय बोला है, भावित काय, भावित चित्त, भावित शील और भावित प्रज्ञा, ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजों से हम विपाक में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो दृष्टि विशुद्धि का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर श्रोतापन्न बन गया, तो श्रोतापन्न बन गया मतलब दृष्टि विशुद्धि है ना। श्रोतापन्न बन गया तो क्या होता है कि वो अपाय गति में जितने भी ले जाने वाले कर्म होते हैं वो कर्मों की जर्जरा हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि उसको वो हर एक कर्म का विपाक भोगना पड़ता है, नहीं, उसी समय में वो विपाक जल जाते हैं ना। माने कि कितना भी मैला कपड़ा है, मैला कपड़ा है और कितना भी गंदा क्यों ना है, लेकिन अगर उसको हम सर्फ एक्सेल में डालेंगे, 10 दिनों से मैला है लेकिन सर्फ एक्सेल में डाल दिया, धो डाला,
पूरे के पूरे जो है दाग धब्बे साफ हो जाते हैं एक ही समय में। तो एक ही समय में प्रैक्टिस करने मात्र से भी क्या होता है कि बहुत सारे विपाक जो है धुल जाते हैं। तो विपाक धुलने की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो धुलेंगे, विपाक धुलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं धुलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से दृष्टि विशुद्धि में मैंने बताया था पिछली बार कि कैसे कर्मों को ग्रहण करना है। अगर निगेटिवली ग्रहण करेंगे तो वो कर्म के विपाक आपको ज्यादा आएंगे, पॉजिटिवली ग्रहण करेंगे मतलब एक सकारात्मक दृष्टि से कि हाँ मैंने कर्म किए हैं, मुझे फल मिलेगा, तो मुझे उसको ग्रहण करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस का भाव, एंड्योरेंस का भाव कि हाँ कर्म आया है तो ये विपाक निकल जाएगा, मुझे थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा और ये कभी ना कभी निकलने वाला है, मैं प्रतिक्रिया दूंगा तो नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से कर्मों को ग्रहण करना है और ये ग्रहण करना है कि मैं मतलब मैं बलवान हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ कि ये कर्म के विपाक को झेल सकता हूँ। जितना आप खुद को स्ट्रांग फील करोगे उतना आपका चित्त का आकार बढ़ेगा, चित्त का आधार बढ़ेगा। चित्त का आधार बढ़ने से क्या होता है, कितना भी कर्म विपाक आएंगे तो आपको ज्यादा उसका फील नहीं होगा। तो बेसिकली ये दृष्टि विशुद्धि के बाद चित्त विशुद्धि, चित्त विशुद्धि में ही भावना आती है। ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बुद्धिज्म में, है ना। जब तक ये भावना को नहीं समझेंगे तब तक पूरी तरह से विपाकों से मुक्ति नहीं होगी। हाँ, ये पहले तो दृष्टि विशुद्धि हो गई मतलब श्रोतापन्न हो गया। श्रोतापन्न व्यक्ति के लिए ज्यादा भावना करने की आवश्यकता नहीं। श्रोतापन्न बनने के लिए केवल आपको कर्म के विपाक को समझना होता है और ये कर्म और कर्मों के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। कर्मों के ऊपर श्रद्धा, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर श्रद्धा, ये तीन रत्न, चार रत्न के ऊपर अगर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो क्या हो जाता है, श्रोतापन्न हो जाता है। उसको अलग से भावना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसके आगे सकरदाना में अनागामी अरब्ध होने के लिए आपको भावना करनी ही पड़ती है। और जब ये भावना करेंगे तब क्या होगा, हमारा चित्त जो है, जो दबे कुचले असंख्य असंख्य जन्मों के संस्कार हैं वो संस्कार बाहर आएंगे। जैसे विपसना करते हैं तो विपसना में बोलते हैं वो संस्कार संवेदना के रूप में बाहर आते हैं। तो उन संवेदना को अगर हमने प्रॉपरली भावित कर लिया, ग्रहण कर लिया, संवेदना को प्रॉपरली ग्रहण कर लिया तो वो ज्यादा विपाक नहीं आएंगे। संवेदना को अगर हम निगेटिवली मतलब अरे हाय रे पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, इसका मतलब क्या है, संकुचित रूप से संकुचित चित्त से उन संवेदनाओं को हमने ग्रहण कर लिया तो पीड़ा बढ़ेगी। अगर हमने भावित चित्त के साथ, भावित काय के साथ एकदम चित्त को बड़ा करते हुए महसूस कर लिया उसको, तो वो जो संवेदना है वो आपको ज्यादा पीड़ा नहीं देगी, है ना। क्योंकि पीड़ा क्या है, एक प्रकार का विपाक आ रहा है आपके मन में, है ना। तो उस विपाक को आपको भावना करने से कि हाँ मैं इस संवेदना को फील कर सकता हूँ। आपने चित्त को संकुचित बना दिया तो आपको दुख होगा, लेकिन आपने चित्त को बड़ा बना दिया तो आपको क्या होगा, ज्यादा दुख नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये भावना करना होता है। भावना अलग अलग होती है, शमत साधना की भावना होती है, विपස්සना साधना की भावना होती है, चित्त को फैलाने की भावना होती है, चित्त को विराग करने की भावना होती है, चित्त को विमुक्त करने की भावना होती है। ये नाना तरह की भावनाएं होती है ना। भावना मतलब प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा तो होगा। अगर आपने चित्त को फैलाया नहीं तो चित्त फैलेगा नहीं, अगर आपने चित्त को मजबूत बनाया नहीं तो चित्त मजबूत बनेगा नहीं, है ना। प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। किस प्रकार से मैत्री के लिए बोला है ना, अप्रमाण चित्त करना पड़ेगा, चारों दिशाओं में चित्त को फैलाना पड़ेगा। तो चित्त को जब तक आपको फैलाना नहीं आता है तब तक आप चित्त को नहीं फैला पाओगे। ये भावना होती है। कुछ कुछ आश्रव जो होते हैं, भगवान जी ने सद्भाव सूत्र में बताया था कि कुछ कुछ आश्रव जो होते हैं भावना करने से ही दूर होते हैं। कुछ कुछ आश्रव जो होते हैं केवल दृष्टि उत्पन्न से होने से दूर हो जाते हैं। कुछ कुछ आश्रव जो है त्याग करने से दूर हो जाते हैं, अकुशल कर्म का त्याग ही करना पड़ता है। कुछ कुछ आश्रव को ग्रहण करने से उसका निरोध हो जाता है। ग्रहण करने से मतलब कि जैसे ये हम भोजन ग्रहण कर रहे थे, है ना, ये भूख लग रही है तो ये शरीर का एक मैकेनिज्म है। अगर उस मैकेनिज्म को हमने ऊर्जा नहीं प्रोवाइड की तो वो मैकेनिज्म बंद हो जाएगा। भूख आई तो भूख को हमें संतुष्ट करना पड़ेगा तो ही हम जी पाएंगे। जीने के लिए हम भोजन करना पड़ता है ना। तो कुछ कुछ आश्रव भोजन ग्रहण करने से हमारा पीड़ा का आश्रव, भूख का आश्रव जो है खत्म हो जाता है। कुछ कुछ आश्रव सेवन से दूर हो जाते हैं। कुछ कुछ दुख जो है सेवन से दूर हो जाते हैं। कुछ कुछ दुख जो होते हैं दृष्टि से दूर हो जाते हैं। कुछ कुछ दुख जो होते हैं उसका त्याग करने से दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे अग्नि में हाथ नहीं डालना है, हाथ डालेंगे तो दुख होगा, है ना। तो सम्यक रूप के साथ हमें क्या करना पड़ता है, सम्यक दृष्टि के साथ
ये विपाक को ग्रहण करना पड़ता है ना। कुछ कुछ विपाक को आपको सहन करना पड़ता है, कुछ कुछ विपाक को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ कुछ विपाक को आपको चेंज करने की भावना करनी पड़ती है। कुछ कुछ विपाक को, जैसे वेदना के ऊपर विपाक आया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, भावित चित्त करके उसको दूर कर सकते हैं, है ना। तो चार चीजें हैं लोणक पल्ल सूत्र में बताई थी। चार चीजें हैं लोणक पल्ल सूत्र में बताई है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बुद्धिज्म में सबसे बेसिक प्रैक्टिस है कि पहले है भावित काय, भावित काय, फिर दूसरा है भावित शील, फिर तीसरा है भावित चित्त, और चौथा है भावित प्रज्ञा। अगर कोई व्यक्ति विपासना कर रहा है तो ये विपස්සना में चारों की चारों चीजें इंक्लूडेड है। एक भी चीज अगर छूट जाती है इसमें से तो विपස්සना प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो अगर आप विपස්සना साधक है तो आपको ये नेसेसरी चीजें पता ही होनी चाहिए कि क्या भावित काय होता है, क्या भावित शील होता है, क्या भावित चित्त होता है, और क्या भावित प्रज्ञा होता है ना। तो ये सम्यक समाधि बोल सकते हैं इसको। अगर ये आपने कर लिया तो सम्यक समाधि साध्य होती है। जब सम्यक समाधि साध्य हो जाएंगे तो सारे के सारे विपाक जो है धुल जाएंगे, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, सम्यक विमुक्ति हो जाएगी। सम्यक समाधि अगर आपने परिपूर्ण रूप से कर लिया तो वो व्यक्ति अनंत हो जाएगा। अनंत होने का मतलब क्या है, पूरे के पूरे विपाक जो है धुल जाए, अभी फिर से विपाक नहीं आएगा। आ भी गए तो वो दुख नहीं देंगे, है ना। इस प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो ये दुख से मुक्ति होने का, कर्मों को क्षय करने का मार्ग है। अगर आपको दुख नहीं चाहिए, विपाक आ रहे हैं, दुख नहीं चाहिए, तो ये चार चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको काया के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बॉडी के ऊपर काम नहीं करना है, बॉडी के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। बॉडी भी आपको स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। वो बताया ना भगवान जी ने कि आरोग्य परमम लाभ, है ना, आरोग्य परम लाभ है। आरोग्य मतलब क्या है कि आपको काया का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, काया को निरोगी रखना पड़ेगा। अगर आप निरोगी नहीं है तो आप प्रॉपरली ये साधनाएं भी नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये भावित काय मतलब शरीर के ऊपर, शरीर को निरोगी रखना, शरीर को स्ट्रांग बनाना। शरीर को निरोगी रखा, शरीर को स्ट्रांग बना दिया तो ये भावित चित्त भी आप कर पाओगे, भावित प्रज्ञा भी आप कर पाओगे, चित्त को अपने कंट्रोल में रख पाओगे। जब आपने शरीर को अपने कंट्रोल में रख लिया तो चित्त को भी आप अपने कंट्रोल में रख पाओगे। चित्त को अपने कंट्रोल में रख लिया तो आप प्रज्ञा को भी कंट्रोल में रख पाओगे, या फिर प्रज्ञा भी आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये भावित करने के लिए आपको इसका ज्ञान, सबसे पहले क्या है, ज्ञान, और दूसरा क्या है, उसको चेंज करना। ज्ञान उसके बाद चेंज करना, ज्ञान उसके बाद चेंज करना, ज्ञान उसके बाद चेंज करना। ये दो चीजें हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान उसके बाद प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत ज्ञान उसके बाद प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत ज्ञान उसके बाद प्रैक्टिस। फिर उसके बाद ये तीन अलग ढंग से समझ सकते हैं कि पहले परियत्ति करनी पड़ेगी, फिर पटिपत्ति करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर पटिवेदन होगा, इसका साक्षात्कार होगा। ये चीज होगा, ये चीजों का साक्षात्कार होना मतलब सम्यक समाधि फलित होना, सम्यक ज्ञान, सम्यक विमुक्ति को प्राप्त होना। तो भावित काय में क्या होता है, भावित काय में कायानुपशना और वेदनानुपशना दो चीजें आती है, कायानुपशना और वेदनानुपशना दोनों करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल वेदनानुपशना कर रहे हो, नहीं, आपको कायानुपशना भी करना पड़ेगा। भावित शील में, भावित शील तो आपको सबको पता है कि शील परिशुद्ध करना पड़ेगा, बार बार शील को परिशुद्ध करते जाना पड़ेगा। फिर भावित चित्त का मतलब क्या है, चित्तानुपशना, और भावित प्रज्ञा का मतलब क्या है, धर्मानुपशना। ये चार चीजें हैं, है ना। तो ये चार चीजें अगर आप कर पाते हो तो क्या होता है, आप विपाकों से मुक्त हो जाते हो, कर्मों को विपाक को बदल सकते हो। जितना जल्दी जल्दी ये भावित करोगे उतने जल्दी जल्दी विपाक निकल के चले आएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि विपाक कितनी जल्दी निकल के चले आए, है ना। तो ये जो तीन पुण्य कर्म बताया ना, दान है, शील है, और भावना है, ये बुद्धिज्म में तीन पुण्य बताए हैं। तो ये दान क्या है, सबसे ऊपर ऊपर वाला कर्म है, पुण्य कर्म है। शील क्या है, उससे बड़ा कर्म पुण्य कर्म है। लेकिन भावना क्या है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है बुद्धिज्म में। तुम हजारों 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 करोड़ों संपत्ति दान करो, लेकिन इससे ज्यादा आपको अगर पुण्य कमाना है तो आप केवल शील पालन करो, है ना। एक एक लाइफ के लिए अगर शील पालन करते हो तो क्या होता है, हजारों हजारों जन्मों का दान देने का भी
पुण्य कर्म में उतना नहीं मिलता, लेकिन एक जीवन अगर आपने शील पालन किया तो उतना पुण्य मिलता है। फिर हजारों हजारों जन्म आप दान की प्रैक्टिस करो, शील की प्रैक्टिस करो, है ना, लेकिन एक जन्म के लिए भी अगर आपने भावना कर ली तो क्या होता है, ये इससे हजारों हजारों लाखों लाखों कल्पों कल्पों तक का जो आपने पुण्य अर्जित किया उतना नहीं मिलता, इतना एक भावना करने से, विपस्सना भावना करने से उतना पुण्य मिलता है। ये सबसे पुण्य प्राप्त करने के लिए ये भावना पुण्य कर्म सबसे ऊंचा पुण्य कर्म। 1 घंटे की सिटिंग करने से हजारों हजारों जन्मों में भी आपने जो दान पुण्य किया होगा, शील पालन किया, उससे कहीं ज्यादा पुण्य आपको भावना करने से मिलता है। तो इतना अगर आप पुण्य 1 घंटे की विपස්සना में कर रहे हो तो इसका मतलब आपके कितने 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 विपाक जो है धुल रहे हैं, है ना। तो इस ऐसा है, तो ये विपाक धुलने के लिए विपස්සना सबसे बेस्ट पर्याय है, सबसे बेस्ट आलम्बन है, सबसे बेस्ट कमठा है। और फिर ये विपස්සना कैसे करना है, यही हमें ज्यादातर सीखना है, क्योंकि विपස්සना से ही मुक्ति संभव है। एकायनो मग्गो भिक्खवे सत्तान विशुद्धिया शोक परिदेवान समतिक्रमाय दुख दोमनसानम अत्यंगमाय न्यायस अधिगमाय निब्बाणस सच्चीकरणत्वाय। निब्बाण का साक्षात्कार करने के लिए यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना, ये 4 सतिपट्ठान मतलब विपස්සना। यह है क्या है कि देखो, एकायन नमो, एक ही मार्ग है, इसके अलावा तो कितना भी दान करो, कितना भी शील पालन करो, है ना, ये इससे मुक्ति नहीं होगी, दान से भी नहीं मुक्ति होगी, शील से भी नहीं मुक्ति होगी। ये आपको समझना है, ये मार्ग आपको समझना है ना, ये मार्ग आपको समझ में आता है तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन अगर आप दान को ही समझोगे कि मैं दान करता रहूंगा मुक्ति हो जाएंगे, तो नहीं मुक्ति होगी। शील पालन करता रहूंगा मुक्ति होगी, नहीं मुक्ति होगी। तो फिर ये शील पालन करने से कभी कभी हम शील व्रत परामर्श में भी फंस जाते हैं। शील व्रत परामर्श में मतलब कि हमें लगता है कि शील से ही मुक्ति होगी। तो जो व्यक्ति समझता है कि शील से ही मुक्ति होगी, वो शील व्रत परामर्श में फंस जाता है। या फिर कोई कोई व्यक्ति समझता है कि केवल एक ही चीज करने से मुक्ति होगी, तो एक चीज नहीं है, विपස්සना का मतलब 4 चीजें है ना, तो चारों चीजें करना पड़ेगा तो मुक्ति संभव है। मुक्ति केवल एक चीज करने से नहीं होता, भावना में भी शमन साधना है, विपස්සना है। भावना में भी आप सम्यक समाधि भी है, मिथ्या समाधि भी है। तो मिथ्या समाधि नहीं करना है, सम्यक समाधि एक आयन होना। अयम भिक्खवे सत्तानं विशुद्धिया, सत्य की विशुद्धि के लिए एक ही मार्ग है। विशुद्धि मतलब ये विपाक धुल जाते हैं, कर्म धुल जाते हैं। सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवान समतिक्रमाय, शोक परिदेव जो बेचैनी वगैरह ये परेशानी ये सब निकल जाएगा। दुख दोमनसानम अत्यंगमाय, दुख दोमन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, रूट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्याय से अधिगमाय, निब्बाण से सच्चीकरण है। निब्बाण का साक्षात्कार करने के लिए ये चत्तारो सतिपट्ठान है ना। काय कायानुपस्सेवेति, वेदनासु वेदनानुपस्सेवेति, चित्तेषु चित्तानुपस्सेवेति, धम्मेषु धम्मानुपस्सेवेति। तो ये भावित काय है, तो ये भावितशील प्रॉपरली होता है। भावितशील प्रॉपरली है तो भावित चित्त प्रॉपरली होता है, भावित चित्त प्रॉपरली है तो भावित प्रज्ञा प्रॉपरली। कायानुपश्यना प्रॉपरली किया तो वेदनानुपश्यना प्रॉपरली होगी, वेदनानुपश्यना प्रॉपरली हुआ तो चित्तानुपश्यना प्रॉपरली होगी, चित्तानुपश्यना प्रॉपरली हुआ तो धम्मानुपश्यना प्रॉपरली होगी। ये चारों चीजें क्या है, आधार है ना। चित्त का आधार क्या है, वेदना है, वेदना का आधार क्या है, काया है, और काया का ये है, प्रज्ञा का आधार क्या है, शांत चित्त है, शांत प्रणित चित्त, है ना। तो बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, केवल एक ही प्रैक्टिस, भाई चित्त को शांत करने की कोशिश करते हैं, चित्त को शांत करने की कोशिश करते हैं, और चित्त शांत हो भी जाता है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, छठम ध्यान, सप्तम ध्यान, अष्टम ध्यान, 8 ध्यानों तक प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो परिपूर्ण रूप से नहीं भावित होता, परिपूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाता। क्यों नहीं शांत हो पाता, क्योंकि चित्त का आधार क्या है, ये काया है। चित्त का आधार क्या है, ये शील है। ये शील और काया डगमगाएगी तो चित्त भी डगमगाएगा। जैसे बिल्डिंग होती है, नीचे नीचे का पहिया अगर डगमगाएगा तो क्या होता है, ये ऊपर का जो कमरा है वो भी डगमगाता है, और ऊपर का छत जो है डगमगाता है। तो ये बेसिक बेस अगर मजबूत है तो चित्त शांत होता है, मतलब बेस अगर शांत है तो चित्त शांत होगा। बेस अगर शांत नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, तो चित्त भी परिपूर्ण शांत नहीं होगा, है ना। इसका हम ये देख सकते हैं कि भगवान जी ने जब ये उर्वेला क्षेत्र में है ना, ये उर्वेला में हम रहते हैं, उर्वेला मेडिटेशन सेंटर है, उर्वेला फॉरेस्ट मेडिटेशन सेंटर। तो
वहां पे 6 साल तक तपश्चर्या की थी, दुक्कड़चर्या की थी बोलते हैं। तो आज जो डूंगेश्वरी गांव है, यहाँ पे हम ये हमारे मोनेस्ट्री है ना, उर्वेला फॉरेस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम जी ने 6 साल तक तपस्या की थी, वही है। तो 6 साल में उन्होंने नाना तरह की साधनाएं की थी, नाना तरह की साधनाएं की थी। और वो साधना करने से मुक्ति का मार्ग चाहिए था ना उनको। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 4 बेसिक साधनाएं की थी। हमारे पूजनीय गुरु जी चंद्रमुनि महास्थविर जो बर्मा से हैं, वह बताते हैं, उन्होंने बताया था कि 4 चीजें सिद्धार्थ गौतम ने यहाँ पे साधना की थी। सबसे पहले थी कि कुशल भावना की थी। कुशल भावना बोलते हैं, कुशल कि चित्त में सबसे पहले तो मैत्री भावना की थी। मैत्री क्या क्या था कि लोगों को संसार में शांति पाने के लिए मैत्री भावना करना अनिवार्य है। तो पहले बोला जाता है कि उन्होंने मैत्री भावना की, कि सभी शत्रुओं को मैत्री देते गए, मैत्री देते गए, मैत्री देते गए। तो बाहरी जगत को शांति मिलने के लिए उन्होंने मैत्री भावना चालू कर दी। तो ये शमत साधना का मैत्री भावना, ये लोकीय साधना उन्होंने की है ना, लोकीय साधना मैत्री भावना। तो मैत्री भावना करने से भी उनका थोड़ा चित्त शांत हुआ। फिर वो कुशल भावना, कुशल भावना करने से क्या मतलब है कि चित्त में चित्त में शांति मिलने के लिए उन्होंने क्या किया कि जब भी चित्त में अकुशल उत्पन्न होता है तो वहां पे कुशल उत्पन्न करने की कोशिश की, जब भी अकुशल उत्पन्न होता है वहां पे कुशल उत्पन्न करने की कोशिश की। तो ये प्रैक्टिस की, तो इससे भी उनको शांति मिल गई थोड़ी देर। लेकिन शांति मिलती है ना। मेडिटेशन करने से, लोकीय साधना करो, आप किसी कैंडल पे ध्यान करो, किसी मूर्ति पे ध्यान करो, कोई मंत्र चैंटिंग करो, शांति मिलती है। लेकिन वो शांति थोड़े समय के लिए मिलती है। शांति जब मेडिटेशन में होते हैं, मेडिटेशन मतलब कि जो जवन चित्त होता है, या फिर मेडिटेशन का जो चित्त होता है, या फिर रूपावचर भूमि में जब चित्त जाता है तो शांति मिलती है। लेकिन कब तक मिलती है, कि जब तक ये रूपावचर भूमि में चित्त रहेगा तब तक शांति मिलती है। लेकिन चित्त हमेशा तो नहीं रह सकता ना, हमेशा मेडिटेशन मेडिटेशन करने वाला हमेशा मेडिटेशन नहीं करेगा। वो कभी ना कभी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। जैसे हम नॉर्मल है ना, अभी अभी ध्यान के स्टेट में नहीं है, ध्यान के स्टेट में होने से हमें सुख मिलता है। जब नॉर्मल हो जाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है ना। तो जब ध्यान के स्टेट में होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल मतलब अभी जो नॉर्मल है, तो अब कामावचर भूमि में चित्त चला जाता है। तो कामावचर भूमि में चित्त चला जाता है तो चित्त डगमगाता है। डगमगाता है मतलब क्या है कि चित्त में संस्कार घुस जाते, संस्कार घुस जाते हैं। तो ये लोकीय समाधि की बात है ना। जैसे भगवान जी ने आलार कलाम और उदग्राम, तो इनसे भी ध्यान साधना सीखी थी, है ना। तो इनसे ध्यान साधना सीखी थी तो क्या था कि 7वां ध्यान सीखा आलार कलाम से, 8वां ध्यान सीखा उदग्राम तत्व से, 7वां ध्यान पूरा कर लिया। बड़ा आनंद आया, आकाश अनंत आया था, अनंत आकाश के भांति चित्त फैल गया, बड़ा गदगद लगा, बड़ा सुखमय लगा। लेकिन फिर उनका एक प्रश्न था कि फिर वो आलार कलाम के पास गए और उनसे कहा कि हे आलार कलाम, मैं क्या करता हूँ जब साधना करता हूँ तो बड़ा गदगद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं साधना के बाहर आता हूँ, मतलब नॉर्मल हो जाता हूँ, तो क्या होता है कि मेरे अंतर मन में मुझे राग द्वेष मोह के संस्कार दबे हुए दिखाई देते हैं। तो उनको कैसे निकालना है। तो अलार कलाम के पास आंसर नहीं था। अलार कलाम सेम ही आंसर दे देता है कि भाई निकालना ही क्यों है, ध्यान साधना में करते रहो, ध्यान साधना करते करते मर जाओ, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम इस आंसर से संतुष्ट नहीं थे, है ना। उद्धव रामपुत्र के पास गए, 8वां ध्यान साध्य कर लिया। 8वां ध्यान साध्य करने के बाद भी बड़ा गदगद लगा, बड़ा अच्छा लगता था ध्यान करने के बाद, ध्यान करते समय। लेकिन जैसे ही ध्यान के बाहर आते हैं तो फिर चित्त नॉर्मल हो जाता है, तो राग द्वेष मोह के संस्कार प्रतिक्रियाएं उमड़ती है, जैसे नॉर्मल हो जाता है, वही स्वभाव रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे बदले। उद्धव पुत्र के पास भी आंसर नहीं था। तो वही सेम आंसर उन्होंने दिया कि क्यों ही तुम्हें राग द्वेष मोह में पड़ना है। अगर तुम चाहते हो कि राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं हो तो तुम मेडिटेशन में ही रहो, मेडिटेशन के स्टेट में ही रहो, फिर राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसे अवस्था में अगर मर गए तो मुक्ति हुई। लेकिन सिद्धार्थ गौतम इससे संतुष्ट नहीं थे, उनको नॉर्मल अवस्था में भी वो सुख चाहिए था कि जो ध्यान अवस्था में है। लेकिन वो नहीं मिल रहा था किसी के पास, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ही खुद 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 मार्ग जो है खोजना पड़ेगा, और फिर वो अपना मार्ग खोजने के लिए चल पड़े। तो
वो आलार कलाम और उदग्राम तो मुक्त नहीं हुए, वो बेसिकली ब्रह्मा बन गए, अरूप ब्रह्म, है ना। वहां जन्म हुआ है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा, मृत्यु होगा तो फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म हुआ है तो फिर से मृत्यु होगा, इस प्रकार से। तो वो अभी तक लोकीय ही ध्यान करते रहे, 31 लोक में ही जन्म मृत्यु उनका हो रहा है। तो सिद्धार्थ गौतम के मन में आया कि मुझे चित्त को पूरी तरह शांत करना है। लेकिन ये तो ठीक है कि मैं मैत्रेय भावना करता हूँ तो चित्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, कुशल भावना करता हूँ तो ही ध्यान लगता है, चित्त शांत हो जाता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो उनको नजर आया कि मेरी बॉडी जो है शांत नहीं है, मेरी बॉडी शांत नहीं होती। जब मैं मन पर ध्यान करता हूँ तो मन मन एकदम शांत हो जाता है, लेकिन बॉडी, जैसे ही मेरा मन जो है फिर ध्यान की अवस्था से उतर के बॉडी में आता है, नॉर्मल हो जाता है, तब मेरी बॉडी मुझे शांत महसूस नहीं होती। तो फिर उन्होंने बॉडी को शांत करने की कोशिश की, और तीसरा प्रकार का मेडिटेशन किया, उसको बोलते हैं अपान ध्यान भावना। अपान ध्यान भावना, अपान ध्यान मतलब कि अपान, अपान मतलब ये सांस आ रहा है उसको रोक के रखना है, अपने सांस बाहर जा रहा है उसको रोक के रखना, और फिर उसको लेना नहीं, है ना, शांत करना, बॉडी को शांत करना। बहुत कोशिश की बॉडी को शांत करने की, लेकिन इससे भी नहीं हो पाया। प्रक्षुब्धि के लिए उन्होंने शांत किया, कि उन्होंने जाना कि ये बॉडी जब तक स्टेबल नहीं रहेगी तब तक चित्त भी थोड़ी देर के लिए स्टेबल महसूस होगा, लेकिन जब बॉडी में आ जाएगा तो डिस्टर्ब होता रहेगा, क्योंकि बॉडी के वाइब्रेशन अलग रहेंगे, चित्त के वाइब्रेशन अलग रहेंगे। चित्त हमने शांत कर लिया, लेकिन जब वो नॉर्मल अवस्था में जाता है तो बॉडी के वाइब्रेशन तो रॉन्ग है ही ना, तो चित्त भी उसके साथ वाइब्रेट हो जाएगा, फिर स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा तो अशांति, अशांति रहेंगे तो सुख नहीं, है ना। तो इसीलिए बॉडी को प्रक्षुब्ध करना, ये उन्होंने खोजा। और फिर इससे नहीं हुआ तो लास्ट में उन्होंने आना पाना झाना, आना पाना, आना पान झान, आना, और इससे ही फिर वो पूरी बॉडी को शांत कर पाए कंप्लीटली। सम्यक समाधि का आविष्कार किया, सम्यक समाधि। बाकी की कौन सी समाधि है, लोकीय समाधि। और ये भगवान जी जो होते हैं विपස්සना जो होती है, वो कौन सी होती है, सम्यक समाधि होती है। ये सभी समाधियों से परे की समाधि है ना, सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि के लिए क्या होता है कि आनापान सति के माध्यम से आपको पहले तो काया को शांत करना पड़ता है, फिर वेदना को शांत करना पड़ता है, फिर ये काया और वेदना शांत हो गए भावित का, फिर चित्त शांत हो जाता है, चित्त को शांत, मतलब जब ये दोनों शांत हो जाएंगे काया और वेदना, तो उसमें अगर चित्त आ गया तो अपने आप को शांति को महसूस करेगा। चित्त को अलग से शांत करने की कोशिश कोशिश मतलब ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, जल्दी ही शांत हो जाएगा, चित्त जल्दी शांत हो जाएगा, भावित चित्त हो जाएगा। फिर जो इतने जितने भी विभाग आएंगे वो चित्त को कुछ ईजा नहीं पहुंचाएंगे। और फिर प्रज्ञा, जब ये काया चित्त शांत है तो प्रज्ञा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, लोकोत्तर प्रज्ञा, दुख दुख मुक्ति का ज्ञान, है ना, दुख समुदय दुख निरोध परिपथ ज्ञान, या फिर सम्यक ज्ञान, या फिर सम्यक विमुक्ति प्रज्ञा का मतलब, वह प्राप्त हो जाएंगी, है ना। तो ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये विपස්සना करने के लिए ये अनिवार्य अंग है, इसमें से एक भी छूट जाता है तो विपස්සना नहीं है ना। सम्यक समाधि का अर्थ क्या होता है, सम्यक समाधि का अर्थ क्या होता है, सम्यक समाधि मतलब केवल मन को एकाग्र करना नहीं है ना। सम्यक समाधि मतलब मन को एकाग्र करना नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखना है कि सम्यक समाधि एक चीज नहीं है, सम्यक समाधि 8 चीजें है। सम्यक समाधि एक चीज नहीं है, सम्यक समाधि मतलब 8 चीजें हैं। कौन सी 8 चीजें हैं, सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी वो बोलते हैं, सम्मा दिट्ठी, फिर सम्मा संकप्पो, संकप्पो, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा कम्मंतो, आजीवो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, है ना। तो ये क्या है, सम्यक समाधि का मतलब क्या है, इन 7 चीजों को बोला जाता है सम्यक समाधि। ये 5 7 चीजों को अपने भाविक कर लिया,
ये 7 चीजों की भावना कर ली, 7 चीजों को प्रैक्टिस कर ली, तो अपने आप सम्यक समाधि होगी। सम्यक समाधि के लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ये 7 चीजों का अभ्यास कर लिया, सम्यक समाधि अपने आप फलित हो जाएंगी। ये कारण है, ये फल है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का फल परिपूर्ण हो गया, सम्यक समाधि का फल पक गया, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा और सम्यक विमुक्ति, है ना। ये प्रोसेस है। और देखो, अगर अगर इनमें से एक भी चीज छूट गई, अगर इनमें से एक भी चीज छूट गई, तो वो विपස්සना नहीं होती। इनमें से एक भी चीज छूट गई तो विपස්සना नहीं होती, चाहे आप कुछ भी करोगे, है ना। एक भी चीज को नहीं छोड़ना है। तो अगर कोई एक भी चीज को इसमें से छोड़ रहा है, तो वो कभी भी सम्यक समाधि को फलित नहीं कर पाएगा, सम्यक समाधि की भावना नहीं कर पाएगा, सम्यक समाधि को बढ़ा नहीं पाएगा, सम्यक समाधि का लाभ उसको नहीं होगा। सम्यक समाधि नहीं हुई तो सम्यक ज्ञान भी नहीं, सम्यक विमुक्ति नहीं, वो अनंत नहीं बन पाएगा। तो ये 8 चीजों को समझना बहुत अनिवार्य है। मुक्ति पाने के लिए केवल एक चीज नहीं है, केवल एक चीज नहीं है, केवल मन को एकाग्र करना नहीं है। इन सभी चीजों को मिला के जब मन एकाग्र हो जाएगा तो सम्यक समाधि है। अगर इसको शॉर्टकट में कहा जाता है तो सम्यक सती की प्रॉपर अगर भावना करते रहेंगे, तो ये फिर सम्यक सती में सम्यक दृष्टि ऐड करते रहेंगे, सम्यक संकल्प ऐड करते रहेंगे। ये शील तो ये तो अपना, ये तो पहले ही करना पड़ता है मेडिटेशन को बैठने के पहले। फिर सम्मा व्यायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये 3 चीजें। तो ये सम्यक व्यायाम मतलब ये चीजों को अंदर डालने का व्यायाम, ये चीज को मन में डालने का व्यायाम, है ना। ये सातों चीजों को मन में डालने का व्यायाम, ये परिपूर्ण हो गया तो स्मृति, उसके ऊपर स्मृति कल्टिवेट हो गई, फिर उसके बाद सम्यक समाधि कल्टिवेट होगी। तो ये चीजें आपको समझना है कि मुक्ति का एक मार्ग नहीं है, मुक्ति की ये 8 प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में 8 अंग है। इस 8 अंगों को आपको भावित करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने देखा था ना, भावित शील का मतलब ये 3 अंग होते हैं फिर, है ना। भावित शील का मतलब ये 3 अंग होते हैं। भावित काय का मतलब क्या होता है, ये। और भावित चित्त का मतलब क्या होता है, ये व्यायाम सम्मा समाधि। और भावित प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प। इस अर्थ में भी समझ सकते हैं। अलग अलग ढंग से, अलग अलग पर्याय से भगवान जी ने धर्म बताया है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग पर्याय से उसको समझा जाता है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है ना। तो जब तक काया को प्रक्षुब्ध नहीं करेंगे तब तक वेदना भी प्रक्षुब्ध नहीं होगी, तब तक वेदना को प्रक्षुब्ध नहीं करेंगे तब तक चित्त भी प्रक्षुब्ध नहीं होगा, तब तक चित्त को प्रक्षुब्ध नहीं करेंगे, सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, सम्यक विमुक्ति भी नहीं होगी। ये चीजें हैं सब, मतलब सम्यक भावित प्रज्ञा भी नहीं होगी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना। तो हम धीरे 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 समझेंगे ना। विपස්සना करने के लिए तो वैसे बोलने मात्र से तो नहीं होगा। आप 10 डेज मेडिटेशन कोर्स के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पूजनीय चंद्रमुनि महासेविर जी 10 दिन का विपස්සना मेडिटेशन सिखाते हैं। तो उसमें वो आनापान सती और जो काया को प्रक्षुब्ध करने की साधना, चित्त को प्रक्षुब्ध करने की साधना प्रॉपरली बताते हैं। फिर समय जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा की भावना, उसको कैसे करना है उसके बारे में भी बताते हैं। तो आप 10 दिवसीय शिविर में आ सकते हैं। 1 तारीख से 10 तारीख तक, प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक की अ, मतलब शिविर होता है। जैसे अगस्त में हुआ है, अभी जुलाई से होता है, 1 जुलाई से 10 जुलाई। अगस्त में 1 जुलाई से 1 अगस्त, सितंबर में 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, है ना। नवंबर में 1 नवंबर से 10 नवंबर, दिसंबर में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, जनवरी 1 जनवरी से 10 जनवरी, फेब्रुवरी 1 फेब्रुवरी से 10 फेब्रुवरी, मार्च 1 मार्च से 10 मार्च। इस प्रकार से तो सम्यक रूप से आपको ज्यादा खिंचाव के साथ भी साधना नहीं करनी होती है, और ज्यादा ढीला छोड़ के भी साधना नहीं करनी पड़ती है। सम्यक रूप से अगर साधना करेंगे तो सम्यक समाधि होगी, है ना। सम्यक रूप से है तो सम्यक रूप में आपको सम्यक ज्ञान भी चाहिए, थोड़ा बहुत पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त प्रैक्टिस, और फिर धीरे 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 आप धर्मा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ते रहोगे। तो इस प्रकार से आपको ये 10 डेज अगर करेंगे तो थोड़ा सा तो पता चलेगा कि क्या होता है। बता देने से तो पता नहीं, बहुत सारे साधक अगर होते हैं तो कर सकते हैं बता देने से। अगर आपको पर्सनल कुछ क्यूरी है विपස්සना के माध्यम में, मतलब विपස්සना के ऊपर, तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम
मतलब ये चीजें क्या है, प्रॉपरली करनी पड़ती है। प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, है ना। प्रॉपरली नहीं करेंगे तो प्रॉपर फल नहीं मिलता है। हमारा बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म मतलब प्रैक्टिस है। बुद्धिज्म मतलब क्या है, प्रैक्टिस है। प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर फल मिलेगा। प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रॉपर फल भी नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसीलिए तो भगवान जी ने 84,000 सुत्ता बताया। तो उसका अध्ययन करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो रही तो हमें प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका ज्ञान मिलना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर प्रैक्टिस किया जाती है तो मुक्त हो सकते हैं। जैसे महासती वर्तमान सूत्र में भगवान जी ने बताया कि प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो 7 साल में भी मुक्त हो सकते हैं, 7 दिन में भी मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्त आप कभी भी हो सकते हैं। जस्ट आप कितने डेडिकेशन के साथ, कितने प्रॉपर अभ्यास के साथ प्रैक्टिस करते हो, यही है मुक्ति के लिए। उसका कुछ नहीं है कि ये कितने जन्मों की विपाक है, वो कुछ मैटर नहीं करता है। प्रैक्टिस मैटर करती है कि कितनी प्रॉपरली हो रही है। उस विपाकों को आप कैसे ग्रहण करते हुए भावित काय, भावित चित्त, भावित प्रज्ञा के माध्यम से किस प्रकार से उसको निकाल लेते हो, है ना। तो जैसे ये उदाहरण तो है ना, अंगुलीमाल बुद्ध जी, कितने सारे आरंभ थे, एक ही दिन में आरंभ हो गए, 7 7 दिन में आरंभ हो गए। प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं होंगे, है ना। तो एक कहानी है ना, एक बार सारिपुत्र भट्ट जी के पास एक भिक्षु आते हैं, नया नया भिक्षु बनता है। तो उसको सारिपुत्र भट्ट जी क्या करते हैं, बोलते हैं कमठान देते हैं। कमठान देते हैं, लेकिन 3 महीने वर्षावास खत्म हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति मुक्त नहीं होता, है ना। मुक्त नहीं हो पाता, वो बंदे जी मुक्त नहीं हो पाते, अनंत नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, तो सारिपुत्र बंदे जी को लगता है कि अभी मुझे भगवान जी के पास जाना पड़ेगा। फिर भगवान जी के पास जाते हैं। भगवान जी के पास जाने के बाद भगवान जी बोलते हैं कि अरे सारिपुत्र, तुमने क्या कर दिया, इस व्यक्ति के 3 महीने वेस्टेज कर दिए। 3 महीने क्या कर दिए, वेस्ट गवा दिए। इसको इस प्रकार से आलम्बन नहीं देना चाहिए, इसको इस प्रकार से आलम्बन देना चाहिए। सही आलम्बन मिल गया तो वह व्यक्ति सुबह बैठा और भोजन के समय तक अनंत हो गया। प्रॉपर प्रैक्टिस का इतना विशेष महत्व है। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पुण्य कितने भी फलित होंगे, लेकिन कितने भी आएंगे, पुण्य कर्म करने का एनवायरमेंट कितना भी होगा, लेकिन फिर भी आप शुद्धपन्न सकृतगामी अनागामी अनंत नहीं हो पाओगे। ये चीजें क्या मैटर करती है, प्रॉपर प्रैक्टिस के ऊपर मैटर करती है ना। तो ये बिल्कुल जैसे हमने देखा ना, भावना करने से कितना पुण्य कर्म बढ़ रहा है। तो एक ही जन्म में पूरे के पूरे विपाक जो है धुल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ एक ही दिन में धुल सकते हैं। अगर नहीं ऐसा विश्वास तो कभी नहीं धुलेंगे, क्योंकि विपाक ही आपको ये विश्वास के कारण ही मिल रहा है, दृष्टि के कारण ही मिल रही है। मेरे विपाक नहीं धुलेंगे, ये तो दृष्टि बन गई ना। ये दृष्टि बन गई तो वैसे ही आपको विभाग आएगा। लेकिन आपने बोला कि हाँ मैं इसी जन्म में मुक्त हो सकता हूँ, प्रॉपर प्रैक्टिस करूंगा तो ये श्रद्धा, श्रद्धा जग रही है, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। मुक्त होने की श्रद्धा जगी आपके मन में, छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत उसको भी पुण्य करना चाहिए बोलते हैं। तो इतनी जाग रही है श्रद्धा धर्म के प्रैक्टिस के ऊपर, तो इसका मतलब कल्याण तो हो ही जाएगा। अगर श्रद्धा ही नहीं जाएगी कि अरे मैं तो नहीं हो पाऊंगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। मतलब इसी जन्म में तो नहीं हो पाएगा, बाद में कभी प्रैक्टिस करेगा तो होगा। तो प्रॉपर प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये प्रैक्टिस ही है कि जो लोग गलत कर रहे थे इसीलिए मुक्त नहीं हो रहे, लेकिन बुद्धा ने उनको सही प्रैक्टिस बताई। सही प्रैक्टिस करने से लाखों करोड़ों लोग मुक्त हो गए, अभी भी मुक्त हो रहे हैं, है ना। तो यह आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है। और ये विपाक इसी क्षण में भी आप ला सकते हो और उसको खत्म कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। विपाक तो आते ही रहेंगे, जैसे जैसे अकुशल कर्मों के विपाक खत्म हो जाएंगे तो बार बार आते ही रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि ये प्रक्रिया ही है ऐसी, विपाक आने के लिए, विपाक आने की प्रक्रिया। ये भावना जब हम कर रहे हैं, सम्यक समाधि हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब विपाक इतनी तेजी से आ रहे हैं, निकल भी रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। मतलब टाइम एकदम ऐसा फास्ट हो जाता है, फास्ट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, है ना। और कभी कभी जब हम संकुचित चित्त होता है तो ऐसा लगता है कि टाइम कब खत्म होगा, टाइम कब खत्म होगा, टाइम कब खत्म होगा, है ना। जैसे होता है ना कि अगर हम हमारा मनपसंद काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो 3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, तो वेदना ना तो कुछ पता होता है। लेकिन अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और ट्रेन आ ही नहीं रही है, बस आ ही नहीं रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि कब आएगा फलाना व्यक्ति, कब आएगा, 10 15 मिनट हो गए तो हमें लगता है कितना समय निकल गया। तो यही है,
तो संकुचित चित्त है तो आपको लगेगा कि समय खत्म ही नहीं हो रहा है, विपाक खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन चित्त अगर बड़ा बना दिया, चित्त में अगर सम्यक समाधि आ गई, तो विपाक इतने भर भर के विपाक आ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गए। तो इन विपाकों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिस की तरफ, चित्त को बढ़ाने की तरफ, चित्त को मजबूत करने की तरफ, दृष्टि को विकसित करने की तरफ। ये चीजों की तरफ, जिस चीजों की तरफ आप ध्यान दोगे वो चीज बढ़ेगी, है ना। अगर आप दुख की तरफ ध्यान दोगे तो दुख ही दुख भी, भोक्ता भाव ही भोक्ता भाव। अगर आप सम्यक समाधि की तरफ ध्यान दोगे तो सम्यक सम्यक रूप दुख मुक्ति की तरफ ध्यान दोगे तो मुक्ति ही मुक्ति मिलेगी। विपाकों को निकालने की तरफ ध्यान दोगे तो विपाक निकलते ही चले जाएंगे। लेकिन आप बोल रहे हो कि विपाक नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे, नहीं निकलेंगे। लेकिन आपने श्रद्धा जगाएगी, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, वो निकल ही जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना। ये हमने ग्रहण किया। श्रद्धा क्या है, ग्रहण करने का। श्रद्धा मतलब ये श्रद्धा, वीर्य, मति, समाधि, प्रज्ञा, ये क्या है, चित्त के अंग है। चित्त, ये श्रद्धा, ये पांच बल होते हैं, पांच इंद्रिय होते हैं मन के। श्रद्धा, है ना, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। स्मृति को सती बोलते हैं ना, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। समाधि और प्रज्ञा, ये पांच अंग का मतलब क्या है, ये आपकी चित्त की भूमि है, चित्त की इंद्रिय है, मतलब चित्त की भूमि है। इसको अगर बढ़ाओगे, ये आपने यहाँ पे सुना होगा ना, 37 बोधि पक्ष धर्म में ये है, 37 बोधि पक्ष धर्म में ये बढ़ाना पड़ता है। ये बढ़ाने से ये इंद्रिय से बल जब बन जाते हैं तो ये विभाग ऐसे चुटकियों में आके चला भी जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए श्रद्धा जगाओ कि आपके विभाग जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे और मैं जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊंगा और जल्दी से जल्दी श्रोतापन्न हो सकता हूँ, प्रैक्टिस किया तो। ये धम्म के ऊपर श्रद्धा, इसको बोलते हैं धम्म के ऊपर श्रद्धा। खुद के प्रैक्टिस के ऊपर श्रद्धा, खुद के प्रैक्टिस के ऊपर आत्मविश्वास। तो जब तक ये आत्मविश्वास जो अंदर से नहीं आएगा तब तक मुक्त नहीं होते, है ना। धम्म के ऊपर श्रद्धा मतलब आप खुद के प्रैक्टिस के ऊपर श्रद्धा। और ये लॉ ऑफ नेचर, ये बुद्धा ने जो धम्म नियम बताया है, मुक्ति का ज्ञान बताया, मुक्ति के ज्ञान के ऊपर श्रद्धा, कि एक ही दिन में क्या हो सकता है, मुक्त हो सकते हैं, है ना। बोधि राजकुमार सूत्र में आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सूत्र है। वहां पे उन्होंने पूछा था कि मतलब भगवान अगर आपके धम्म को अगर इस प्रकार से अभ्यास करता है तो कब मुक्त हो सकता है। तो भगवान जी ने वो सिर्फ फिर बताया कि 7 साल, फिर 7 दिन, थोड़ा बोल दिया 7 दिन। अगर वो सुबह बैठा और ये प्रॉपरली प्रैक्टिस अगर की तो शाम तक उसको अनागामी नहीं तो अनंत फल मिल ही जाता है। तो अनागामी अनंत फल मिल जाता है एक दिन में। तो ये श्रद्धा बिना सकरदागामी क्या चीज है ना। ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, जस्ट हमें समझ में नहीं आता। हमारे संस्कार क्या है समझ में नहीं आते, संस्कारों को कैसे निकालना है हमें समझ में नहीं आता है ना। तो प्रॉपर प्रैक्टिस हमें दृष्टि उत्पन्न करना है। जो बताया था पिछले वीडियो में कि दृष्टि जो कर्म, मतलब हमारी दृष्टि किसी उजू बनानी है। जैसा दृष्टि ग्रहण करेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो हमें हमारी दृष्टि को सटीकता के साथ डेवलप करना पड़ेगा, सम्यक बनाना पड़ेगा, है ना। तो अपने आप हम वो विपाकों के ऊपर अगर हमने ऐसे सत्य दृष्टि बनाई तो भोक्ता भाव आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा भाव आ जाएगा। लेकिन सत्य दृष्टि गिर जाने का मतलब क्या है, श्रद्धा, है ना। फिर विचिकित्सा का मतलब क्या है, तो विचिकित्सा का मतलब कि ये मुक्त होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रहा है, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, लोभ द्वेष मोह कम नहीं हो रहे, परेशानी कम नहीं हो रही, तो विचिकित्सा रहेगी रहेगी। लेकिन जब थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद अनुभूति आता है तो विचिकित्सा निकल जाएगी। शील व्रत परामर्श, शील व्रत परामर्श में नहीं, एक ही चीज करनी है, एक ही चीज करनी है, एक ही चीज करनी है, एक चीज को बहुत रिजिडली स्ट्रांगली फॉलो करता है, नहीं विजन आपको ही देखना है। लेकिन भावित काय का क्या, भावित चित्त का क्या, भावित शील का क्या, भावित प्रज्ञा का क्या, चारों चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। ये है ना, भावित तो बहुलिक तो अलग अलग प्रकार से, बहुलिक तो अलग अलग प्रकार से उसको भावित करना पड़ेगा, बहुत पर्याय से उसको भावित करना पड़ेगा। एक ही चीज बार बार करने से मुक्ति नहीं होती है, सभी चीजें सही ढंग से करने से मुक्ति होती है। तो चीलोरक परामर्श का मतलब क्या है, एक ही चीज को बार बार मुक्ति का, एक ही चीज करो तो मुक्त हो जाओ, ऐसा नहीं, स्ट्रांगली नहीं, सम्यक रूप से सभी चीजों को ग्रहण करना। मतलब तब क्या होता है, ये मार्ग आपको समझ में आता है तो ये शीलव्रत परामर्श खत्म हो जाता है। आपको समझ में आता है कि ये सब चीजें नहीं है, ये प्रॉपरली कर लिया तो मुक्ति है ना। तो
श्रोतापन्न व्यक्ति हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी कि हाँ मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पुण्य है, मैंने भावित साधना की है, भावित शील किया है ना, भावित काय किया है, भावित चित्त किया है, भावित प्रज्ञा की है, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, निडरता आ जाती है, एकदम पूरा एकदम उसका चित्त एकदम विकसित हो जाता है। धम्म है, धम्म के नियम से मुझे ये कितने भी विकार आएंगे तो ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, इतनी उसकी श्रद्धा स्ट्रांग होती है धर्म के, है ना। तो श्रोता बनने कहलाता है, तो वो सत्या दृष्टि में नहीं फंसता है, उसको फ्यूचर पास्ट का कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अपने मस्ती में एकदम आनंद में जीवन जीता है श्रोतापन में, सत्या दृष्टि में नहीं फंसता। सत्या दृष्टि मतलब भूतकाल में परेशानी, रिग्रेट, इसमें फंसना, भविष्य भविष्य की कामना, भविष्य की परेशानी, भविष्य में सुख मिलेगा, ऐसी विचिकित्सा नहीं रहती उसमें, वर्तमान में वो सुखी रहता है, सुख खोजता है, सुखी रहोगे तो सुखी फील करोगे तो सुखी रहोगे, लेकिन दुख ही है, दुख ही है, ऐसा करते रहोगे तो दुख कभी नहीं खत्म होगा, है ना। दुख खत्म हो सकता है और मैं दुख से थोड़ा बाहर हूँ, मुझे ज्यादा पीड़ा नहीं हो रही है, भावित काय किया तो मुझे ज्यादा पीड़ा नहीं महसूस होती, और मैंने अगर पूरी तरह से भावित काय कर लिया तो एकदम वर्तमान में आनंद आ जाएगा, सुख ही सुख रहेगा, तो उसे वह समझेगा कि मैंने ज्यादा अगर भावना की तो मैं ज्यादा सुखी रहूंगा, तो भावना करने में रत होता है, सब रति धम्म रति जिनाति, धम्म में एकदम रति उसको मिलती है, सब रसम धम्म रसम जिनाति, धम्म का रस मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है ना। तो इस प्रकार से सब सब दानम धम्म दानम जिनाति, सब रति धम्म रसम जिनाति, सब रसम धम्म रसम जिनाति, कर्णाक्षया सब दुख जिनाति, फिर वो श्रद्धा के साथ आगे आगे बढ़ता है, पूरे दुख को ही खत्म कर लेता है ना। सक्रागामी अनागामी अनंत बन जाता। तो ये श्रद्धा का इतना इम्पोर्टेंस है, आप जैसा सोचते हो, आप जैसा फील करते हो, जैसा फील करोगे वैसा आपको होगा, अगर ऐसा फील नहीं किया तो वैसा नहीं होगा, है ना। रोते रहोगे, क्रंदन करते रहोगे, दुख दुख है, मर गया ऐसा करते रहोगे तो कभी भी विपाक नहीं भूलेंगे, मुक्त नहीं होंगे, लेकिन श्रद्धा जगाएगी आप, एकदम मैं एकदम स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं एकदम आनंद में रहता हूँ, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास कुशल कर्म है, इस प्रकार से वो कुशल कर्मों के ऊपर श्रद्धा रखता है और कुशल कर्म करते ही जाता है, कुशल कर्मों में रत रहता है, तो आनंद से कभी उसका वास्ता छूटता नहीं फिर, है ना। तो बोला है ना कि सुख कैसे आता है, छाया व अनपायिनी, कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया के समान वो हमेशा सुखी रहता है, प्रैक्टिस करने में भी सुखी रहता है, प्रैक्टिस करते वक्त भी सुखी रहता है, विपाक भी आते हैं तो उससे भी सुखी होता है, दोनों तरफ से सुखी होता है, श्रद्धा से भी सुखी होता है, प्रैक्टिस के विपाक से विपाक भी आने लगते हैं तो भी सुखी होता है, चित्त शांत रहता है, समाधिवान होता है तो भी सुखी रहता है, प्रज्ञा बढ़ती रहती है तो सुख और बढ़ता रहता है, स्मृति बढ़ती है तो और सुखी बढ़ता रहता है, वीर्य जगाता है तो और सुख बढ़ता रहता है, तो ये मार्ग उसको समझ में आता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, सभी अंगों को धारण करना अनिवार्य है, सम्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है, ये अगर आपको सम्यक समझ में भी आ गया, गंभीर चिंतन मनन करने से भी समझ में आ गया, तो भी आप श्रोता बनना हो सकते हो, गंभीर पन्ने न सुदेशितानि, है ना, किंचापि तु भूति भूसत्वमतानति भवमति, ये तो सम्यक रूप से एकदम गंभीर पन्ने सुदेशितानि, गंभीर पन्ने गंभीर प्रज्ञा से उसको ये कंसेप्ट समझ में आता है, दुख का और दुख मुक्ति का, तो वो श्रोता बना हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको, तो किसी और चीज को नहीं मानता, किसी और मत मान्यता में नहीं सोचता, रिजिडनेस उसका चला जाता है, एकदम फ्लो हो जाता है, उसको दाव मिल गया, फिर आनंदित रहने का दाव मिल गया, कैसे आनंद में रहा जाता है बिना किसी चीज को माने, बिना किसी किसी चीज की केयर करे, जस्ट कुशल कर्म करते जाओ, सुखी होते जाओ, है ना। इस प्रकार से श्रद्धा जगाते जाओ, मन ये प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप खुश होता चला जाता है, तो ये श्रोतापन्न व्यक्ति का अंग होता है। इस प्रकार से अगर साधना करेंगे तो जल्दी ही जल्दी लाभ मिलेगा, ज्यादा भविष्य में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, अगले समय संबंध आएंगे तब मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में आपकी श्रद्धा जो है, सम्यक श्रद्धा है तो आप इसी जीवन में मुक्त होने के लिए प्रयास करोगे, क्योंकि बुद्धा का क्या होता है, बुद्धा का मतलब ही वही होता है ना कि बुद्धा क्यों इतने करुणा से लोगों को सिखाते हैं कि ताकि वो मुक्त हो जाए। बुद्ध की सही पूजा क्या है कि ये धारण करना, मतलब बुद्ध की सही पूजा है। हाँ, तो बुद्ध की सही पूजा करनी है तो ये चीजों को आपको धारण करना है, फिर श्रोतापन्न बन जाओ, फिर उसके बाद
सम्यक संबुद्ध के काल में उत्पन्न हो जाना, या फिर, है ना, जैसे संभवतः ब्रह्मा बोलते हैं तो वो अनागामी थे, तो उन्होंने याचना की थी भगवान जी को कि ब्रह्म देवनाम देने के लिए। तो इस प्रकार से भी नेक्स्ट बुद्धा को देखा जा सकता है, नेक्स्ट बुद्धा के दर्शन किए जा सकते हैं, अनागामी बनने के बाद भी कर्ज किए जा सकते हैं। तो क्यों फिर बिना श्रोतापन्न हुए, बिना सकृदागामी हुए, बिना अनागामी हुए, क्यों फ्यूचर के बुद्ध शासन में उत्पन्न होने की आप कामना कर रहे हो? तो देखो, अपना अपना होता है, मैं तो कुछ ये नहीं, अपने अपने थॉट होते हैं, अपने अपने ये होते हैं, लेकिन सही है कि सही थेरवादा का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में प्रैक्टिस करो, खुद मुक्त हो जाओ, खुद श्रद्धा जगाओ, और कितने लोगों को वर्तमान में मुक्त कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, क्योंकि बुद्धा तो एक ही समय में आएंगे, लेकिन जो अनंत होते हैं वही तो शासन चलाते हैं। जो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी होते हैं वही तो बुद्ध शासन को चलाते हैं। और अगर समझो नहीं रहेंगे कोई श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी, तो हमें बुद्ध शासन नहीं मिलता ना अब तक। मिल रहा है तो ये इनके उपकार है, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत। तो इनके उपकारों से भी कैसे छूटेंगे ना, तो हमें भी श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत होना पड़ेगा। एटलीस्ट श्रद्धा जगानी पड़ेगी कि इस जन्म में मुझे श्रोतापन्न होना ही होना है ना। तो ऐसा करोगे तो ज्यादा जन्म बढ़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि भविष्य में मिल जाएगा, तो फिर गलत है, ऐसा भगवान जी ने तो बताया नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप, आपकी जैसी श्रद्धा होती है तो करो। मुझे क्या है, मैं तो मार्ग बता दिया, करना नहीं करना आप क्यों करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।